हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टीच वर्ल्ड के एक नए लेक्चर में। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 8 जो हमारा चल रहा था, उसका पार्ट सी। कैसे आप सब लोग उम्मीद करते हैं सब ठीक ही होंगे। हम लोग क्या देखा था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टोन देखा था, मतलब जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टोन। स्टोन में कौन कौन से गुण होने चाहिए कि उनको हम अच्छा मानेंगे अपने बिल्डिंग के लिए। तो उसमें हम लोग कितना तो 12 तक देख चुके थे, 12 तक देखे थे, जिसमें टफनेस, ड्यूरेबिलिटी, क्रशिंग स्ट्रेंथ, स्पेसिफिक ग्रेविटी और फायर रेजिस्टेंस तो यहीं पे है। ये सब चीज़ हमने देख लिया था। तो आज हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर में फायर रेजिस्टेंस से हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा 13 नंबर टॉपिक है। किसका? तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टोन का। 16 में से 13 और 14 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 15 में एक स्ट्रेंथ बचा हुआ है, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और फिर पोरोसिटी बचा हुआ है। पोरोसिटी, वाटर एब्जॉर्प्शन, दोनों चीज़ बचा हुआ। उसको देखेंगे तो ये फिर टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम जो स्टोन का बता रहे थे, स्टोन में मतलब कि जनरली ग्रेनाइट स्टोन में क्या क्या चीज़ होना चाहिए। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो ग्रेनाइट स्टोन का, बेसाल्ट का, सैल्ट का, तो उन सब चीज़ों का देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि इसी लेक्चर में या तो फिर अगले लेक्चर में वो खत्म हो जाए। हमारा जो लेक्चर नंबर 8 का पार्ट चल रहा है, फिर लेक्चर नंबर 9 का पार्ट चलेगा, जिसमें हम लोग मेनली किसके बारे में बात करेंगे, तो क्वेरिंग के बात करेंगे। क्वेरिंग यानी कि जो पत्थरों को पहाड़ से तोड़ के अलग किया जाता है, उसको क्वेरिंग कहते हैं। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक आज हमारा क्या है, मतलब 13 नंबर फायर रेजिस्टेंस। फायर रेजिस्टेंस यानी आग से प्रतिरोधक क्षमता, कितना प्रतिरोध कर पाता है आग का वो। स्टोन शुड बी फ्री फ्रॉम, स्टोन मुक्त होना चाहिए किससे, तो कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा केमिकल होता है उससे मुक्त होना चाहिए। ऑक्सीडाइज ऑफ आयरन, आयरन ऑक्सीडाइज से भी मुक्त होना चाहिए, यानी कि Fe2O3 होता है ना, और Fe3O4 उससे मुक्त होना चाहिए। एंड मिनरल्स, जो अलग अलग प्रकार के मिनरल्स होते हैं जिनमें कोफिशिएंट होता है, जिसका डिफरेंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का मतलब होता है कि जो उसमें आग लगा है तो वो कितना हीट रेजिस्ट कर सकता है, वही थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। कितना हीट रेजिस्ट कर सकता है, यानी कि कितना रोक सकता है, कितने देर बाद वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। एक ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद पत्थर पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस टेम्परेचर को ही थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है कि हाँ, स्टोन का थर्मल एक्सपेंशन इतना है, यानी कि उस टेम्परेचर के बाद वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही है कि इन सब चीज़ों से मुक्त होना चाहिए, जो जिनके पास वैसे मिनरल से पहाड़ पत्थर मुक्त होने चाहिए, जो डिफरेंट प्रकार के कोफिशिएंट को डिफरेंट कोफिशिएंट होते हैं जिनके। जैसे कि देखिए, कैल्शियम को मान के चलिए, कैल्शियम का कोफिशिएंट 400 है, ठीक, और फिर वहीं आयरन का कोफिशिएंट 100 है। तो 100 पहले पिघल जाएगा, उसके बाद वो पिघलना स्टार्ट कर देगा, तो धीरे धीरे कैल्शियम का भी तो नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा ना। तो इसलिए वो डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन से मिलके नहीं बने होने चाहिए, एक ही कंपोजिशन से मिलकर बने होने चाहिए। ये आइडियल है, रियलिटी नहीं है, ठीक, माना जाता है ऐसा। इग्नियस रो सो मार्क डिसइंटीग्रेशन, यानी कि अपना दिखाने लगता है कि डिसइंटीग्रेशन यानी कि टूटना ये अपना दिखाने लगता है। मार्क मतलब दिखाना। प्रिंसिपली बिकॉज ऑफ cauterize which disintegrate into small particle at the temperature of about 575 डिग्री सेल्सियस। क्वार्टराइज देखिए, ग्रेनाइट जो पत्थर, इग्नियस रॉक जिसमें ग्रेनाइट पत्थर होता है, मेनली ग्रेनाइट में लिया जाता है, लेकिन इग्नियस रॉक जो हमारा क्लासिफिकेशन था जियोलॉजिकल के आधार पे, उसमें क्वार्टराइज मेन कंपोनेंट के रूप में रहता है। क्वार्टराइज मेन कंपोनेंट के रूप में रहता है, किसमें? उन सभी पत्थरों में जो इग्नियस रॉक में आते हैं, उन सभी पत्थरों में क्वार्टराइज मेन कंपोजिशन के रूप में रहता है, ठीक। क्वार्टराइज के साथ फ्लेशफर ये सब भी होता है, लेकिन क्वार्टराइज मेनली रूप से होता है, जो कि आपको ग्रेनाइट बताएंगे, जो इग्नियस रॉक का पार्ट है उसमें बताएंगे। क्वार्टराइज जो कि इंटीग्रेट होने लगता है, कितने डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट मिलता है, कितना? तो 575 डिग्री सेल्सियस उसको जब हीट मिलता है, उससे ओवर हीट हो जाता है वो, तब वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल में टूटना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण जो भी इग्नियस रॉक रहता है उसमें मार्क मतलब वो उसमें दिखने लगता है, डिसइंटीग्रेशन का सिंबल उसमें दिखने लगता है। क्योंकि देखिए, कोई पत्थर है, ठीक, कोई पत्थर है, ये डिफरेंट मटेरियल से, मिनरल से मिलकर बना हुआ है, मटेरियल मिनरल दोनों भी। तो उसमें देखिए, कोई एक ऐसा है जिसका थर्मल एक्सपेंशन है कि वो जल्दी मतलब 100 के आसपास ही है। क्वार्टराइज ही मान के चलिए, क्वार्टराइज का थर्मल एक्सपेंशन 500 होता है, 500 के आसपास था, ठीक, 575 था। ये चारों तरफ से इतना हीट हो गया कि अंदर जो था इसका, उसको 575 तक मिलने लगा। क्वार्टराइज को जो हीट था वो 575 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो गया। ये धीरे धीरे करके ना ऐसे टूटना स्टार्ट कर जाएगा। ये यहीं पे ये टूटना स्टार्ट करेगा, तो जो इसके अगल बगल जो भी पार्टिकल थे इसको पकड़े हुए दूसरे केमिकल के, वो भी टूटना स्टार्ट कर देंगे कि नहीं, और फिर वो धीरे धीरे सतह पे हमको दिखने लगेगा। ये क्रैक्स जो होगा वो सतह पे दिखने लगेगा हमको।
तो उससे हमको पता चल जाएगा कि ये ओवर हीट होके टूटना स्टार्ट हो गया। इसलिए ये क्वार्टाइल जो इसमें रहता है वो लगभग 557 डिग्री सेल्सियस तक हीट रेजिस्ट कर सकता है। उतना गर्म होने के बाद ही टूटता है, इसलिए इसको अच्छा भी माना जाता है। लाइमस्टोन हाउएवर, लाइमस्टोन उसी प्रकार कैन विथ स्टैंड लिटिल हाई टेम्परेचर, लाइमस्टोन उसी प्रकार थोड़ा सा ज़्यादा किससे इग्नियस रॉक से ज़्यादा वो हायर टेम्परेचर दैट इज 800 तक वो सह सकता है। आफ्टर विच दे डिसइंटीग्रेटेड, इसके बाद वो डिसइंटीग्रेटेड यानी कि टूटने लगता है। टूटने लगता कौन? तो लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कितना? तो 800 डिग्री सेल्सियस तक हीट मतलब रेजिस्ट कर सकता है, और इग्नियस रॉक जितने भी होते हैं वो कितने तक? तो अबाउट 575 डिग्री सेल्सियस तक हीट रेजिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो टूटने लगेंगे, उसके बाद फिर 800 के बाद लाइमस्टोन टूटने लगेगा। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद क्या है? तो एक गुड बिल्डिंग स्टोन बी फायर प्रूफ, जो भी गुड बिल्डिंग स्टोन होता है वो फायर प्रूफ होना चाहिए। हमारा गुड बिल्डिंग स्टोन रहता है जो भी वो हमारा फायर प्रूफ रहना चाहिए। सैंडस्टोन आर्जिलेसियस स्टोन रेजिस्ट फायर क्वाइट वेल। और जो सैंडस्टोन हमारा होता है और आर्जिलेसियस जो होता है, आर्जिलेसियस जिसमें एल्मुना और क्ले पाया जाता है, वो हमारा सैंड जो भी होता है स्टोन उसमें जो भी आता है आर्जिलेसियस स्टोन में, उसका फायर रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है। वो आग को बहुत अच्छा से रोक सकते हैं और बहुत जल्दी रोक सकते हैं। कौन? तो सैंडस्टोन आर्जिलेसियस स्टोन। इसलिए इनको प्रीफर कहाँ किया जाता है? तो बिल्डिंग मटेरियल में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया जाता है उसमें इन दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। यहाँ लाइमस्टोन और इग्नियस रॉक को भी प्रीफर किया जाता है, क्योंकि देखिए घर में उतना हीट तो होगा नहीं, 557 डिग्री सेल्सियस समझ रहे हैं। जब आग लगेगा तभी होगा, और आग से हमको रोकना, आग लगता है तब उतना ज़्यादा हीट होना बहुत रेयर कंडीशन है कि आग लग सकता है। तो इसलिए ये सब फैक्ट्री में ये सब यूज नहीं, तो फैक्ट्री में सैंडस्टोन आर्जिलेसियस स्टोन ये सब यूज होता है, लेकिन घरों में जनरली हमारा लाइमस्टोन और इग्नियस रॉक ही यूज किया जाता है। लेकिन हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सैंडस्टोन और आर्जिलेसियस स्टोन ज़्यादा रेजिस्टिव होते हैं, किसके प्रति? तो फायर के प्रति। यही हमारा था फायर रेजिस्टेंस यानी कि आग से जो सुरक्षा कितना डिग्री सेल्सियस पे उसका थर्मल कोफिशिएंट क्या है, कितना डिग्री सेल्सियस पे हमको सुरक्षा प्रदान कर रहा है स्टोन, वही बताता है कि कितना डिग्री तक हम उस पत्थर को गर्म करेंगे। यानी गर्म होगा तो तब उसके बाद वो टूटेगा। यानी कि जो मान के चलिए इधर आग लग रहा है, इस पत्थर के पीछे हम हैं, तो आग से पत्थर कितना हीट होगा, उसके बाद ये टूटेगा तो आग हम तक पहुंचेगा। 557 डिग्री बहुत ज़्यादा हीट होता है, तो वहाँ डिग्री सेल्सियस तक, तो जितने देर में गर्म होगा क्या पता हम हेल्प मंगा ले, तो इसलिए ज़्यादा ये बेटर रहता है। कौन? तो ज़्यादा बेटर ये सब मतलब स्टोन रहते हैं। कौन कौन से? तो हमारे सैंडस्टोन और आर्जिलेसियस स्टोन बिल्डिंग मटेरियल के लिए।